हेलो साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक? चलिए आज हम आपको पुनः एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का तो स्वागत है। पूरा शुरू से अंत तक देख के जाना और एल्डिहाइड को सीख के जाना। कहीं भी एल्डिहाइड आएगा जीवन में, है ना, एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन रहेगा, हर एक एग्जाम में एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बन जाए, छूटे नहीं, इनके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड। तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए एल्डिहाइड। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे के लिए है, इसलिए घबराइएगा नहीं कि सर आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं या सर आप हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं। हम दोनों मीडियम को पढ़ाते हैं, बड़े शान से कहते हैं और आप लोग जो है पूरा अच्छे से समझते हैं। समझ में नहीं आएगा तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, एकदम हमको फोनो कर दीजिएगा, ये तो व्हाट्सएप पर बोल दीजिएगा, लेकिन बोल जरूर दीजिएगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से सर धीरे धीरे बहुत आगे जा रहे हैं और ऐसे ही जाते रहेंगे। बस सपोर्ट करते रहिएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए एल्डिहाइड को शुरुआत करते हैं। हेडिंग बना लीजिए एल्डिहाइड। क्या बना लीजिए? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सबसे पहले पहचान जानिए कि एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कि एल्डिहाइड को जब भी हम लोग पहचानेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ पहचानेंगे कि एल्डिहाइड में CHO लगा रहता है, CHO लगा रहता है, या कहीं ऐसा लिखा रहेगा R में CHO। आपको पता चल गया कि ये R क्या है? ये R माने अल्काइल है। R माने क्या है बाबू? अल्काइल है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल, कुछ भी लो अल्काइल है, क्या है? अल्काइल है। और या नहीं तो भैया आप ऐसे कह सकते हैं, यानी इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा संरचना में तो ऐसे रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहां रहेगा H। ये जो आपको कार्बन है C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहने के कार्बन, इसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। और आइए R के जगह पे, जैसे अगर इसका पहला मेंबर देखना है तो वो जगह HCHO, एक कार्बन वाला। दूसरा मेंबर यहां ले लेंगे CH3CHO। तीसरा मेंबर लेंगे C2H5 CHO, 3 कार्बन हो गया। इसी तरह से हम लोग अगले मेंबर लेते जाएंगे और सब में CHO लगा हुआ तो एल्डिहाइड है, सब में CHO लगा हुआ तो क्या है? एल्डिहाइड है। अब इसको फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए, GF इसका निकालने के लिए, कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन है O। इसका देखो कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 4, ऑक्सीजन 1। कार्बन कितना? 3, 2 1 3, हाइड्रोजन देखो 5 1 6 और ऑक्सीजन 1। तो देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, यानी डबल है, डबल है। अगर इसको n मानू तो ये 2n हो जाएगा, डबल n होगा ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों को पता चलेगा, GF जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n एक O रहेगा, CnH2n O रहेगा, CnH2n O रहेगा। ये कैसे हुआ? या नहीं तो सीधा आप अल्काइल के बेसिस पर कहेंगे तो जिसका जनरल फॉर्मूला ये भी होगा CnH2n + 1 और CHO, क्योंकि ये R माने अल्काइल ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है और CHO। इतना आसान तो एग्जाम में रहेगा नहीं, एग्जाम में ऐसे रहेगा। तो ये कैसे हुआ? तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया। पहचान कैसे करोगे? तो पहचान करोगे जिसमें CHO लगा रहे, और इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो CnH2nO जहां लगा रहेगा, समझ जाना। अब आइए इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे और इसको पहचानेंगे कैसे ये एल्डिहाइड है कि नहीं है। IUPAC नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या होगा, आइए पहचान करते हैं। आओ बात करते हैं, आओ मिलके करें हम सब बात। जब एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप तो बता दियो कि CHO होता है। इसका 2 डिग्री S जो है, अच्छा जनरल फॉर्मूला भी लिखिए देता हूं। जनरल फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया है CnH2nO। और जब इसका IUPAC नाम लिखोगे यानी 2 डिग्री S सेकेंडरी सफिक्स है। एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, एल्डिहाइड अल, क्या बोलिएगा? एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड अल, अल लगा रहेगा। जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, जिसमें अल लगा रहेगा वो एल्डिहाइड है। या जिसमें एल्डिहाइड लगा रहे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, तो जिसमें एल्डिहाइड का वर्ड लगा रहे या अल लगा रहे, समझ नहीं तो एल्डिहाइड है। या CHO लगा रहे। एल्डिहाइड का 3 तरीके से पहचान है, या तो CHO लगा रहे
या तो CHO लगा रहे, या तो अल लगा रहे, या तो अल्डिहाइड लगा रहे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम में जब हम लोग इसको लिखते हैं तो एल्डिहाइडे लिखते हैं, एल्डिहाइडे लिखते हैं। यानी आप दो नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे IUPAC नेम और एक बोआ लिखेंगे आप कॉमन नेम, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य नाम। हम तो वर्ड रूट बता दिए हैं दोनों के लिए, कौन किसके लिए है। नहीं जानते वर्ड रूट तो जान लीजिए। जब IUPAC नेम लिखिएगा तो अल्क प्लस एन और इसमें जोड़िएगा अल के नल हो जाएगा। और कॉमन नेम में लिखिएगा यहाँ वर्ड रूट अब प्लस एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, बस बहुत सिंपल है। वर्ड रूट प्लस एल्डिहाइड, ये बस एल्डिहाइड का है। लेकिन आप यहाँ वर्ड रूट समझिए कौन IUPAC नेम के लिए लगाइएगा और कौन कॉमन नेम के लिए लगाइएगा। तो एक वर्ड रूट हम लिख रहे हैं, वर्ड रूट फॉर IUPAC नेम। जब IUPAC नेम लिखना है भाइयों बहनों प्यारे साथियों, कैसे निकालेंगे? एक कार्बन रहेगा हम लोग मिथ लगाएंगे, दो कार्बन रहेगा हम लोग बोलेंगे ये तो ईथ है, तीन कार्बन रहेगा बोलेंगे ये प्रोप है, चार कार्बन है ये तो ब्यूट है, पांच रहेगा पेंट है। समझ रहे हैं? इस तरह से चलते रहेगा। 6 है, एक्स है, 7 है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है। लेकिन हम यहाँ एक और वर्ड रूट हम आपको लिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ड रूट फॉर कॉमन नेम, एक रहेगा तो बोलना फॉर्म, दो रहेगा तो बोलना एसिड, तीन रहेगा प्रोपायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रोपायो। एक कार्बन रहेगा फॉर्म कब लगाएंगे? जब IUPAC नाम नहीं लिखना हो, क्या लिखना हो? कॉमन नेम लिखना हो। और जब हम लोग एक कार्बन मीथ कब लगाएंगे? जब IUPAC नाम लिखना हो। दोनों बात को समझिए। जब IUPAC नाम लिखना हो तो एक कार्बन रहेगा तो मीथ, दो रहेगा तो तीन रहेगा तो प्रोप। और जब कॉमन नाम लिखना रहेगा तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड। अल लगा रहेगा, समझ देना IUPAC नाम है। हाँ, और एल्डिहाइड लगा हुआ तो समझ जाएंगे कॉमन नेम है। चलिए शुरुआत करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर निकालने का। पहला इसका यौगिक होगा ये CHO। बताओ इसका क्या नाम है? तो नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? तो दोनों नाम लिखेंगे। कौन कौन नाम लिखेंगे? एक IUPAC नाम लिखेंगे और दूसर का नाम लिखेंगे कॉमन नेम। तो भाई IUPAC नेम में हम क्या बोले? अल्क जोड़ एन जोड़ अल, अल्क जोड़ एन जोड़ अल, अल्क जोड़ एन जोड़ अल जब करोगे, अल्क माने वर्ड रूट, एक कार्बन है तो लगा दो भैया मीथ, इसमें जोड़ दो एन, जोड़ दो अल, मिथेनल। क्या हो गया? मिथेनल। जब कॉमन नाम लिखोगे तो वर्ड रूट में अल्डिहाइड जोड़ दो। वर्ड रूट में एक कार्बन के लिए क्या लगाओगे? फॉर्म। अब फॉर्म में जोड़ दो एल्डिहाइड, तो फॉर्म में अगर एल्डिहाइड जोड़ देंगे नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। दूसर का यौगिक ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम एग्जाम्पल बताते रहेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा। नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने अपने पार्टनर को शेयर भी कर दीजिएगा, सभी लोगों को। समझ गए? देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। दो कार्बन है तो इथ लगा दो, एन लगा दो, अल लगा दो, इथेनॉल। तो हो गया IUPAC नाम, एकदम बहुत आसान। क्योंकि देखो IUPAC नाम हम क्या बोले? अल्क लगाओ, एन लगाओ, अल लगाओ। एन और अल तो समझ गए। अल्क माने वर्ड रूट होता है बउआ। वर्ड रूट में एक कार्बन रहेगा तो मीथ लगाएंगे, अदू रहेगा इथ लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो भैया एक बात देखो, एक कार्बन था मीथ लगा दिए ना, यहाँ पे दो कार्बन है इथ लगा दिए ना, तो ये IUPAC नाम के लिए। लेकिन कॉमन नेम के लिए हम बताए थे वर्ड रूट प्लस एल्डिहाइड, तो दो कार्बन है तो लगा देंगे एसिड और एसिड में जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिड जोड़ एल्डिहाइड तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO। ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, ये एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर है। जब भी आपको एल्डिहाइड को पहचान करना है, तीन तरीका बता दिए। पहला CHO लगा रहे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, अगर नाम दिया रहे तो अल लगा रहेगा लास्ट में अल लगा रहेगा तो समझना एल्डिहाइड है, या लास्ट में एल्डिहाइड रहेगा तो समझना एल्डिहाइड है। तो मैं आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक एल्डिहाइड का मैंने जितना पार्ट पढ़ाया कि आपको समझ में आ गया होगा। आया? चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।